हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। एक क्वेश्चन रेज हुआ कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर कैसा था? हाईली सक्सेसफुल। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सल्यूट। उनको सीधी बात है भाई, जय हिंद जय भारत। जो काम किया है, द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल पावर जो डीआरडीओ ने दिखाया, इसरो ने दिखाया, ओवरऑल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जिस तरीके से इंटीग्रेटेड रिपोर्ट दिए और उसके बाद जिस तरीके से हमने हिट किया, प्रिसीजन हिट्स, दुनिया में आज इसकी तारीफ चल रही है। और इसी के बीच में देखिए, ऐसे नैरेटिव्स चल रहे थे कि डॉक्टर जयशंकर फेल्ड ऑपरेशन सिंदूर। तो दोस्तों, इसको काउंटर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया। अब आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं करूंगा, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। आपकी इंगेजमेंट से हमारे चैनल की रीच बढ़ती है और रीच बढ़ने से एंटी इंडिया फोर्सेस, एंटी भारत फोर्सेस को थोड़ा डर लगता है। ये ऑल ऑफ भारत अप्रोच है, ना टीएमसी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस। ये ऑल ऑफ भारत अप्रोच है। हमें एंटी इंडिया फोर्सेस को एक साथ मिलकर काउंटर करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तुर्की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चाइना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। सबसे पहली इशू ये है कि ट्रंप आज भी ये क्लेम करता फिर रहा है कि भाई उसने ये सारा वॉर रुकवाया, मतलब पॉपो ने वॉर रुकवा दी। तो ट्रंप इज क्लेमिंग ऑल द विक्ट्री, बट वो ये कह रहा है कि मैंने दुनिया को एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट से बचा दिया। अब ये नहीं पता एग्जैक्टली किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट। क्या पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा था और भारत इसके ऊपर सीधा रिटेलिएट कर देता? क्योंकि दोस्तों, अगर प्लानिंग की बात पता चल गई कि भारत की तरफ आने वाला है, तो भारत की आर्म्ड फोर्सेस कोई चूड़ियां पहन के नहीं बैठी। आपको जैसे ही पता चला कि वहां पे कैनिस्टर लोड हुआ S-400 और आपके पूरे रेडार सिस्टम में जैसे ही उसने पिक किया, इंटीग्रेटेड सिस्टम है दोस्तों, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का ये इंटीग्रेटेड सिस्टम जैसे ही पिक करता है कि भाई एक फाइटर जेट एयरबॉर्न हुआ है, जैसे ही आपका एक कैनिस्टर खुला है, इसरो ने बताया, एनटीआरओ ने बताया, मतलब दैट मींस दे आर प्लानिंग टू यूज समथिंग। और वो यूज समथिंग होने से पहले पाकिस्तान विल बी एलिमिनेटेड। उसकी क्रेडिबल एविडेंस बाद में शेयर कर दीजिएगा। बट ट्रंप का यह कहना है कि मैंने पूरी दुनिया को बचा दिया। इसके बाद ध्यान से देखिए, फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्म्स कंपेल्ड पाकिस्तान टू सीक सीज फायर। ये हमारा नैरेटिव है कि भाई डीजीएमओ साहब के पास डायरेक्टली कॉल आया पाकिस्तान से, जब वो रोड पे कटोरा लेके बैठे थे। हालत खराब थी जब रावलपिंडी हिट हो रहा था, इस्लामाबाद हिट हो रहा था। दोस्तों, कल तो रिपोर्ट्स आ रही थी, थोड़ी अनवेरिफाइड थी, इसलिए वीडियो नहीं बनाया, कि भाई रावलपिंडी से ये अपना बेस चेंज करके दुबई शिफ्ट करना चाहते हैं। अब ये थोड़ा फनी भी है, थोड़ा कॉमिक भी है, बट आजकल मीम का जमाना चल रहा है, बट कुछ सीरियस इश्यूज है। यहां ध्यान से देखिए, कभी भी दुनिया ने भारत की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। कल मैंने एक शॉट बनाया था, आप उसको ध्यान से देखिए। भारत को हमेशा ऐसे दिखाएगा कि भाई ये देखिए, यहाँ पे चटनी मिलती है, यहाँ मसाला मिलता है, यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे क्यूजीन है, बट बिहाइंड ऑल दिस डाइवर्सिटी लाइज अ वेरी लीथल आर्म्ड फोर्सेस। और ये लीथल आर्म्ड फोर्सेस यूजुअली आप देखेंगे कि राष्ट्रीय राइफल डेली बेसिस पे एलिमिनेशन कर रही है। तो दुनिया को लगता है वी आर फाइटिंग इंसर्जेंसी, बट इस टाइम 4 दिन के एक लिमिटेड वॉर में हमने इतना बड़ा स्फीयर खोल दिया। मतलब ना कराची बचा था, ना पेशावर बचा था, ना रावलपिंडी बचा था। नॉट अ सिंगल प्लेस इन पाकिस्तान वॉज सेफ। कोई ऐसा लोकेशन नहीं था जहां पे नंबर 1 आर्मी और उसके जो भी पालतू लोग हैं वो सेफ है। और उसी के बाद दुनिया ने देखा कि भाई हमने किस तरीके से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, अपनी डोमेस्टिक आत्मनिर्भर प्रोडक्शन को, रशियन सिस्टम्स को, सोवियत सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। साथ ही साथ अब हमें दुनिया को यह भी बताना है कि भाई देखिए, चाइना, तुर्की, अजरबैजान, ये किस तरीके से अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज मिलके, और कहीं ना कहीं यार रिजिस कॉनोटेशन है, ये बात समझिए। क्यों ही तुर्की बैक करेगा? तुर्की हमास को बैक करता है। क्यों ही ईरान ये बोलेगा कि मैं मीडिएट कराना चाहता हूं? ईरान को क्या मतलब है? और फिर धर्मदेव के पहले आपने मारा, और जब आपकी वापस पिटाई हो रही है, जब हम टेरर लॉन्च पैड्स को हिट कर रहे हैं, तो आप अपना धर्म का एंगल यूज करके, रिलीजन को यूज करके ओआईसी को अप्रोच करते हैं। तो भारत को अब डिप्लोमेटिक, पहले तो दोस्तों हम ऑनस्लॉट करते हैं, पहले ताबड़तोड़ कार्रवाई, घुटने पे किसने बिठाया? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सल्यूट करिए हर दिन कि भाई जिस तरीके से, जिस लिथैलिटी से हमने मारा है। और अब डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट शुरू होगा, और ये ऑल ऑफ भारत अप्रोच। इसमें शशि थरूर साहब होंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे, भारतीय जनता पार्टी भी होगी, एनसीपी भी होगी, सारे, चाहे आप ऑपोजिशन में हैं, चाहे आप पावर में हैं, चाहे आप किसी स्टेट में पावर में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ऑल ऑफ भारत अप्रोच। और मैं इस अप्रोच को सल्यूट करता हूं, क्योंकि अगर यह अप्रोच भारत ने फॉलो कर दिया सिर्फ 10 साल, तो भारत के सारे इश्यूज
वो लोग बोलते हैं ना भाई जर्मन मॉडल वाले, अरे पहलगाम हुआ, ये धर्म पूछ के मारा गया, ये सब छोड़िए, चलिए कास्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एग्जैक्टली हर इशू ऐसे ही सॉल्व होगा। ऑल ऑफ भारत अप्रोच, इलीगल इमिग्रेंट्स 2 करोड़ जो बांग्लादेशी है, और ये तो वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं, ये तो किरण रिजिजू साहब ने कहा है, अनवेरीफाइड पता नहीं कितने हैं, तो उनको कैसे डिपोर्ट करना है, इसके ऊपर ऑल ऑफ भारत अप्रोच चाहिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स को कम कैसे करना है, इसके लिए ऑल ऑफ भारत अप्रोच चाहिए। मल्टीपल ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, हमें अपने डिफेंस सेक्टर पे कितना खर्च करना चाहिए, हमें कौन कौन से वेपन्स को इंडिजिनियसली बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखिए, कभी स्पेयर पार्ट्स के बहाने, कभी भी टेक्नोलॉजी के बहाने, वॉर टाइम सिनारियो में हमें चाहिए कि हमारे पास सब कुछ पड़ा हो, कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स लगाने की जरूरत ना पड़े, किसी के सामने झुकना ना पड़े। इस भारत को, ये नया भारत है, 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन का जो ये सपना है, ये जो गेम है, ये जो पाथ है, इसे हमने आत्मनिर्भर बन के ही खेलना है। भारत को सशक्त बनना ये जरूरी है, और भारत तभी सशक्त बनेगा जब सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ आएंगी, सारे लोग साथ आएंगे, और भारत का बच्चा बच्चा अपने आप को ज्यादा स्किल्ड करेगा, ज्यादा एजुकेटेड करेगा, और इसके ऊपर आप और मैं मिलके हम साथ में जरूर काम करेंगे ना। दोस्तों सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर करिए, ताकि जितने बच्चे ऑल ओवर इंडिया, जितने बच्चों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारे बच्चे मेरी वीडियोस देखते थे। एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करता था, इंडिपेंडेंट इसलिए गया ताकि फ्री स्पीच मिले, ताकि मैं अपने टॉपिक्स खुद डिसाइड कर पाऊं, ताकि भारत सेंट्रिक टॉपिक्स को उठा सकूं, और भारत के यूथ को अगर 1%, अगर 0.001% कंट्रीब्यूट कर सकूं तो वो मैं करूं, और सेल्फलेसली करूं, भारत मां की सेवा के लिए करूं ना। ध्यान से देखिए, इंडिया टुक डाउन पाकिस्तान चाइना मेड एंड तुर्की मेड वेपन्स, इसे हमें पब्लिक करना है, हमें एविडेंस दिखाना है, हमें डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट करना है। आर्म्ड फोर्सेस ने अपना काम कर दिया, अब हमें यह दिखाना है कि भाई तुम्हारे शेयर देखो कैसे टैंक कराते हैं। तुम बना रहे थे ना ड्रोन्स, तुमने सोचा था चढ़ दौड़ेंगे, तुर्की के भाई ड्रोन पायलट्स को हम हिट कर रहे हैं, मतलब ड्रोन ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, मतलब तुर्की समझ रहा था कि भाई ये सीरिया है, कबाड़ी के भाव बेचा है हमने। और इनफैक्ट हमने जिन ड्रोन्स को शूट डाउन किया, पाकिस्तान में होड़ लग रही है, पाकिस्तान के लोग इन टर्किश ड्रोन्स को कबाड़ में बेच के वो लोहे का पैसा निकाल रहे हैं। उसके बाद एक नैरेटिव आया कि भाई देखिए, और ये नैरेटिव काफी ज्यादा, ध्यान सुनिए, ये नैरेटिव काफी वेस्ट से आया था। रीजन सिंपल था कि भाई F-16 के जो लॉसेस हैं उसको छुपाना है, तो उन्होंने बोलना शुरू किया रफाल डाउन, रफाल डाउन। एक दिन तो 6 रफाल डाउन करा दिया था। और दोस्तों ये कोई छोटी मीडिया हाउसेस नहीं है, दुनिया भर में अगर आपने देखा होगा, ये जर्मन मॉडल को अगर आप क्लोजली वॉच करते हैं तो अल जजीरा, CNN, BBC, दे हैव डन दिस ऑल ओवर इंडिया में। इंटरफेरेंस तक इन्होंने किया है अपने अपने टाइम पे। तो ध्यान से देखिए, नो रफाल वाज शॉट डाउन बाय पाकिस्तान। भारत ने क्लियरली कह दिया है कि भाई यहां पे हमारे कोई एसेट लॉस नहीं हुए। अब देखिए OIC को आप इन्वॉल्व क्यों करते हैं? ये सारे नैरेटिव्स हैं जिसे हमें काउंटर करना है, ये करना है। OIC का क्या मतलब? OIC को क्या मतलब? कहां है OIC? कहां है ये इशू? ये भारत पाकिस्तान का इशू है, इसमें OIC का क्या रेफरेंस? एक ही रेफरेंस है, पाकिस्तान इसको हमेशा एक रिलीजियस एंगल बनाना चाहता है। और याद रखिए, ये जो टेररिज्म वो क्रिएट कर रहा है, ये भी रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन से कर रखा है। अगर भारत की सिक्योरिटी लेंस से आप देखेंगे, अगर आपकी आंखें पॉलिटिकल पार्टी से दूर हो जाएंगी और आप चश्मा एक बार पहनेंगे, सिक्योरिटी का चश्मा, तो आपको समझ आएगा सामने वाला धर्म यूज कर रहा है। धर्म यूज करके वो धीरे धीरे अपनी प्रोपगेशन कर रहा है, वो हाफिज सईद जैसे मॉडल्स बना रहा है, वो लश्कर तोयबा हिजबुल मुजाहिदीन बना रहा है, और ये रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन के ऊपर बेस्ड है। दे वांट टू वेज अ रिलीजियस वॉर ऑन ऑल द पीपल ऑफ भारत। दे वांट टू मेक अस इनसिक्योर। मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी मैं भारत बोलता हूं ना, जब भी मैं भारत बोलता हूं, धीरे धीरे हमारी अस्मिता जाग रही है। ऐसी एक बार अस्मिता स्वामी विवेकानंद साहब ने जगाई थी। आप सोचिए जरा कि स्वामी विवेकानंद ने एक डायरेक्शन दिखाया भारत को, और वो जो डायरेक्शन है, जब वो डायरेक्शन लेस हो गए, कैसे हो गए भाई? कॉलोनियल माइंडसेट, इतना सारा डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स, लोगों को आपस में तोड़ना बांटना, कभी धर्म, कभी कास्ट, कभी सेक्ट, कभी लैंग्वेज तक में हम लड़ते हैं। लैंग्वेज तक में हम लड़ते हैं। मतलब वेस्ट बोलता है कि पूरा यूरोपियन यूनियन जोड़ के चलो, तुम स्पेनिश बोलो, तुम फ्रेंच बोलो, तुम जर्मन बोलो, और हम एक साथ हैं। तो जर्मन मॉडल वाले बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये धर्म के बेसिस पे एक दूसरे से हमें राइट्स चाहिए। अरे भाई, ये भारत है, हम सबका है, हम सबका मिलके है। इट इज अ कंबाइंड एंटिटी। ये हमारी मां है, दिस इज आवर धरती। इसमें हम कैसे अपनी आइडेंटिटी के बेसिस पे लड़ सकते हैं? दिस इज वन सिंगल आइडेंटिटी इज कॉमन एंड दैट इज भारत। तो उस चीज को समझिए। कभी रूपी का सिंबल चेंज कर देना, आप समझ रहे हैं, ये नैरेटिव्स बैड है भारत के लिए, ये भारत की अस्मिता के लिए, भारत के बच्चों के दिल में जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए कम है। हमें ये कॉन्फिडेंट इंडियंस चाहिए, और जैसे ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो प्रॉब्लम होती है तुर्की को, चाइना को। कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए आए थे, पहलगाम में कमर तोड़ दी पाकिस्तान की। सच बताइए, बचा है कुछ पाकिस्तान में? कुछ बता सकते हैं वो?
आज उनकी जो प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं उसका मजाक पाकिस्तानी उड़ा रहे कि क्या झूठ बोल रहे हो यार, वी कैन एक्सेस एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क टाइम्स अब कह रहा है कि जो ताबड़तोड़ पिटाई हुई है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई करके उन्होंने कहा है कि भाई देखिए मैक्सार से हमने सैटेलाइट इमेजेस लिए और वी हैव वेरीफाइड कि बहुत ताबड़तोड़ हिट किया है ब्रह्मोस ने। पर्टिकुलरली पाकिस्तान के एयरबेस नूर खान एयरबेस और सरगोदा, इसकी हालत खराब पे हालत टाइट है। और सरगोदा के पड़ोस में ही वो कहानी जो आई थी ना, किराना हिल्स, जहां से न्यूक्लियर लीक्स हुए थे, कुछ पैनिक तो हुआ था। ऐसे ही ट्रंप इतना पैनिक नहीं कर रहा और आज अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि भारत से क्लियरली एक डायरेक्शन दिखाया जा रहा है कि भाई ऐसा है, सिर पे चढ़ के मत नाचो। बाइडन सिर पे चढ़ के नाचा था, आउट। सेम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा सिर पे चढ़ के नाचा था, बिल्कुल सिर पे चढ़ के नाचने लगे कि मैं इजराइल ईरान वॉर खत्म कर दूंगा। खत्म हो गया, खत्म हो गया। आज भी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है गाजा में, मैक्स हिट चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, आर यू अ हिंदू? कश्मीरी अटैक सर्वाइवर से गनमैन अटैक देयर रिलीजन बिफोर ओपनिंग फायर। ये फ्रांस 24 मतलब फ्रेंच अखबार ये कवर कर रहे हैं। अब इसे देखिए काउंटर करता करा कैसे जाता है, गेम कैसे चलता है। शशि थरूर में लीड इंडियाज ऑप सिंदूर आउटरीच टू यूएस, ओवैसी ऑल्सो नेम्ड। अब यहां देखिए किरण रिजिजू साहब क्या कहते हैं, इन मोमेंट्स दैट matter most, Bharat stands united. 7 all-party delegation will soon visit key partner nations carrying our shared message of zero tolerance to terrorism, a powerful reflection of national unity above politics beyond differences। और ये लिस्ट जारी कर दी गई है, मतलब समझिए ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं। If enemies of India they are thinking कि वो यूनाइट हो जाएंगे और हमें डिवाइड एंड रूल कर देंगे, तो जस्ट वेट एंड वॉच। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डीएमके के साथ खड़ी होगी, टीएमसी को आना पड़ेगा, कांग्रेस को आना पड़ेगा, सब मिलके खेलेंगे। ये गेम अलग है। ये गेम है कि दुनिया हमें तोड़ना चाहती है और खुद मिलके हमारे ऊपर चैलेंज करना चाहती है। हमारे नेशनल विल को हिलाने की बात थी पहलगाम। नाम सुनिए ध्यान से, शशि थरूर साहब आईएनसी से, रवि शंकर प्रसाद साहब बीजेपी से, संजय कुमार झा जेडीयू, बैजन पांडा बीजेपी, कन्नीमोझी डीएमके, सुप्रिया सूले एनसीपी, श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब फ्रॉम शिवसेना। अब ध्यान से देखिए, शशि थरूर साहब इसको एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं भाई देखिए जय हिंद, ये हमारी नेशनल इंटरेस्ट। क्या बढ़िया मैसेज जा रहा है। अब ध्यान से देखिए कहानी क्या है, हमें एक्सपोज कर रहा है। मैं आपको नैरेटिव्स बताए, अब ये नैरेटिव्स को आपको एक्सपोज करना है। बट शशि थरूर साहब के बारे में बोला जा रहा है ही विल गो एंड हैव अ मीटिंग विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे ये मीटिंग होना बहुत जरूरी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग क्रेजी, उसके पास कोई विन दिखाने के लिए है नहीं। तो जब विन आपके पास होता नहीं है दिखाने के लिए, तो आप क्या करते हो? ओ आई सॉल्व द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड, ओ या इट वाज टू बिग, ओ या टू बिग, ओ I just did. It was huge. Right? The guy doesn't have the basic knowledge. He doesn't have the basic knowledge. कह रहा है 800-9 साल से ये 800-900 साल से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 1000 साल का इशू है। अरे ये क्रेजी मैन, ये क्रेजी व्हाट। ठीक है, शशि थरूर टू लीड ए डेलीगेशन टू यूएस। और यहां पे देखिए मिलिट्री टेंशन विद पाकिस्तान, इंडियाज रीजनल सिक्योरिटी पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि भारत ने स्टांस चेंज कर लिया है। इफ, और याद रखिए मैं आपको पहले बता रहा हूं, वी आर ऑन हाई अलर्ट ऑल अक्रॉस। सिटीज देख लीजिए आप, सिलीगुड़ी देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, अलोंग द बॉर्डर। क्योंकि पाकिस्तान को अब एक चीज पता है कि अगर टेररिज्म दिखा तो वी हैव क्रिएटेड अ इक्विवेलेंस। और ये इक्विवेलेंस सबको समझाइए कि अगर आपने टेररिस्ट अटैक किया तो दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। इस एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम क्रेजी नहीं है, जर्मन मॉडल बोल रहे थे, इसका मतलब अब हम देखिए कैसे कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। अब हम मतलब वॉर डिक्लेयर कर देंगे। मूर्ख हो क्या यार, इलिटरेट हो क्या? वॉर डिक्लेयर कर देंगे, ऐसी वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस बार हमने तोड़ा, वॉर एक्चुअली किया और डिक्लेयर नहीं किया। हम उसके बाद बोलेंगे वी आर रिटेलिएटिंग टू अ टेररिस्ट अटैक। बट ध्यान सुनिए, इसको क्वालिफाई करके ध्यान से सुनिएगा। द रियल गेम इज कि पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट को अब एक एंटिटी मान रहा है भारत। इसका मतलब एक अटैक एंड विल ट्रीट यू उसी तरीके से जिस तरीके से वी ट्रीटेड यू। तो मतलब फर्स्ट एस्केलेशन में हो सकता है सीधा ब्रह्मोस जाए। और याद रखिए देयर इज एब्सोल्युटली नो आंसर, कोई आंसर नहीं है इनके पास ब्रह्मोस का। The world has accepted कि Chinese and all the air defense system that Pakistan had, it failed
दे हैव नो आंसर एब्सोल्युटली फॉर ब्रह्मोस। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, और यहां देखिए जैसे रविशंकर प्रसाद साहब जा रहे हैं तो ये अपनी डेलीगेशन लेके जाएंगे, मतलब डिप्लोमेट जाएंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जाएंगे, एंड दे विल रीच आउट टू 5 to 6 कंट्रीज। अब इसमें ग्रुपिंग्स बना के जाएंगे, जैसे एक ग्रुपिंग जाएंगे सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक बात समझिए, ओआईसी और जीसीसी को भारत के अगेंस्ट चलने की कोशिश की जा रही है। अब जीसीसी तो हमारे साथ रहेगा, ये याद रखिए, वो न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करेगा बिकॉज दे हैव बिजनेस इंटरेस्ट, बट ओआईसी हैज अ रिलीजियस कॉनोटेशन, और वहां पे आपको टोन डाउन करना पड़ेगा कि भाई देखिए ओआईसी वी हैव वेरी फ्रेंडली रिलेशंस विद यू, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि पहला जो अटैक था उसमें धर्म यूज किया गया था, और अब जब धार्मिक एंगल से कोई ग्रुपिंग्स, कोई ग्लोबल बॉडी वो सपोर्ट करेगी तो इट सीम्स वेरी बैड। बट यहां पे कांग्रेस से कुछ और ओपिनियंस आ रहे हैं। कांग्रेस गेव 4 नेम्स फॉर ग्लोबल आउटरीच, शशि थरूर नॉट वन ऑफ देम। अब इसके ऊपर पॉलिटिकल स्पेक्यूलेशंस भी हैं कि शशि थरूर साहब क्या कांग्रेस क्विट करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, क्या इनकी नजदीकियां प्राइम मिनिस्टर मोदी से बढ़ रही है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये एक अनाथमा बना रखा है हमने कि भाई ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, वही टीएमसी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्लूइड। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है जो किसी और पार्टी में है एंड इट इज नीडेड फॉर इंडियाज इंटरेस्ट, तो यूज इट, यूज एनी पर्सन नीडेड। अगर आपका डायोस्पोरा है, इफ देयर इज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर वर्किंग इन यूएस कैन हेल्प इन इंडियाज इंटरेस्ट, जिस तरीके से चाइनीज जो नेशनल्स होते हैं वो चाइना का मदद करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ देखिए यही कंट्रोवर्सी छोटी सी थी कि भाई यहाँ पे आनंद शर्मा, गौरव गोगोई और सैयद नसीर हुसैन और राजा ब्रार, इनका नाम दिया गया था। और इसके ऊपर फिर कमेंट्री भी आती कि बीजेपी में टैलेंट वैक्यूम है, इसलिए थरूर साहब को यूज किया जा रहा था। बट फिर से मैं रीआइट्रेट करूंगा द मैसेज, द कोर मैसेज, दिस इज एन ऑल ऑफ भारत अप्रोच, दिस इज एन ऑल ऑफ पार्टी अप्रोच। ये किसी भी धर्म, जात, किसी भी एस्पेक्ट पे, किसी भी आइडेंटिटी से ज्यादा ऊपर है, और इसीलिए ऑल ऑफ भारत अप्रोच में सिंगल गेम है, पाकिस्तान को हमेशा घुटने पे बिठाना है, और साथ ही साथ तुर्की, चाइना, अजरबैजान, ओआईसी, इनका गेम बजाना है डिप्लोमेटिकली। दैट इज द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, और इसमें बच्चा बच्चा भारत का सपोर्ट करेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैं बोलना चाहता हूं जय हिंद, जय भारत।